वेलकम टू ग्रो अप क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं आकाश वशिष्ठ उपाध्याय आज आपके लिए सामान्य विज्ञान एवं कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न संग्रह लाया हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे दोस्तों से विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? इसका उत्तर है ध्रुवन पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका उत्तर है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? इसका उत्तर होता है कार्बन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रह गति प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है केपलर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, ये न्यूक्लियर फिजन पे आधारित होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? इसका उत्तर है वाटर, पानी। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? इसका उत्तर है हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा होता है? इसका उत्तर है जिंक का। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के दिन के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? इसका उत्तर है डॉक्टर सीवी रमन का। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है गलगंड, ग्वाइटर का। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? इसका उत्तर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? इसका उत्तर है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन वेपोराइजेशन रेट के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर है Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इसका उत्तर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है शैवाल, एल्गी का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका उत्तर है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस तनिका सूत्र नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? इसका उत्तर है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? इसका उत्तर है हिपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? उत्तर है कन्वेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न है, वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है गेरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, HIV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? इसका उत्तर होता है एड्स। और HTLV
टू नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? वो भी एड्स ही होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका उत्तर है पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन ही होता है। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? इसका उत्तर है यकृत, लीवर में। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर है एस चंद्रशेखर ने।